डॉक्टर एक 3 साल के रिलेशनशिप एनिवर्सरी पर जब मैं उसे सरप्राइज देने पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किसी और मर्द के साथ फिजिकल हो रही थी। न सिर्फ उनका बॉडी कांटेक्ट इंटेंस था बल्कि उनकी आईज और एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था कि उनके बीच सिर्फ लस्ट नहीं, कोई डीप कनेक्शन भी था। मेरा पूरा मूड खराब हो गया, मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और दिल कर रहा था कि उसी वक्त उन दोनों को सबक सिखा दूं। लेकिन तभी मेरे फोन की रिंगटोन बजी। कॉल पापा का था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैं मजबूरी में उन गद्दारों को छोड़कर सीधा हॉस्पिटल भागा। माँ ने बताया कि पापा एक गेम खेलते वक्त अचानक बेहोश हो गए और अब तक होश में नहीं आए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बताया कि पापा वो गेम इसलिए खेल रहे थे ताकि शादी की टेंशन से थोड़ा एस्केप कर सके। तभी मैंने सोचा कि इस गेम में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उस गेम की इन्वेस्टिगेशन खुद करने का डिसीजन लिया। मैंने ब्लड से सना हुआ हेलमेट पहना और लॉग इन किया। कुछ देर बाद मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में था। मेरा लक न्यू प्लेयर जैसा था और मैं आसानी से एनिमीज को हराकर लूट और एक्सपी कलेक्ट कर रहा था। वहां एक लेडी गोस्ट भी थी जो इस वर्ल्ड में बुरी तरह फंसी हुई थी। तभी पीछे से एक छिपा हुआ अटैक आया और एक पूरी ग्रुप सामने आ गई जिनमें वही लड़का और लड़की भी थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं लूट उठाकर भागा लेकिन एक लेजर अटैक ने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरी हेल्थ बस 40% बची थी और मैं जमीन पर गिर गया। तभी एक येलो हेयर्ड लड़का आया और मुझ पर हंसते हुए बोला, अबे लूजर, पहले लड़की छीनी अब लूट भी ले रहा है, और मुझे फिनिश कर दिया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ डार्क होने लगा, लेकिन फिर मुझे हेलुसिनेशन जैसा कुछ दिखा और मेरी सोल किसी दूसरी जगह पहुंच गई। जब मैंने फिर से होश संभाला तो देखा कि मैं किसी लग्जूरियस जगह पर था और मेरी गोद में 2 अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल लड़कियां बैठी थीं। एक फॉक्स टाइप सिडक्टिव लड़की थी जो मुझे महाराज कहकर पुकार रही थी और बबल बात का इनविटेशन दे रही थी। दूसरी सदर्न एक्सेंट वाली लड़की ने जानबूझकर अपना चेस्ट मेरे सामने रख दिया। जब मैंने मिरर में देखा तो मैं किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग और स्लाइटली चबी चेहरे वाले आदमी का रूप ले चुका था। मैं डर के मारे चौंक गया। ये कौन हूं मैं? ये कहाँ आ गया? तभी वो लड़कियां बोली कि मैं एक एंशिएंट एम्परर की रीइंकारनेशन हूं और उन्होंने 1000 साल से मेरा इंतजार किया है। उन्होंने बताया कि मेरी डेथ से पहले भविष्यवाणी की गई थी कि मैं एक दिन वापस आऊंगा और वो लोग तब से मेरी रक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी और पावर दोनों बढ़ गए। मैंने अपने गाइड को बुलाया और उसके चेहरे को पकड़कर उसे ऑर्डर दिया कि वो मेरी स्पिरिट अवेकन करने में मेरी हेल्प करे। तभी एक सेडक्टिव लड़की ने कहा, महाराज, क्यों ना हम एक रोमांटिक बाथ लें जिससे आपकी कल्टीवेशन और बढ़े। उसका बॉडी लैंग्वेज और आइज इतने टेम्पटिंग थे कि मैं भी बस विकेट स्माइल देने लगा और सोचा अगर इससे पावर मिलती है तो ये भी सही टेक्निक है। जैसे ही उसने मुझे टच किया एक इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में दौड़ गई। उसकी सॉफ्ट हैंड्स मेरे चेस्ट को महसूस कर रही थीं और वो मेरे स्ट्रॉन्ग फ्रेम की तारीफ कर रही थी। उसके फेस पर प्योर डिजायर और एक्साइटमेंट झलक रही थी। ये सब देखकर बाकी लड़कियां भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी एक तेज एनर्जी सर्ज हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई कॉस्मिक लेवल की पावर मुझे खींच रही हो। और तभी चैप्टर 2, जब तुम एक अलग दुनिया में पहुंचे तो सामने रॉयल माहौल था, जैसे कोई क्वीन अपने दरबार में सब कुछ अनाउंस कर रही हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये चॉइस भी तुम्हारी ही थी कि तुम एक साथ कई जिम्मेदारियां उठाओगे, चाहे वो चोंगचिंग की देखभाल हो या फिर एक साथ 2 जगहों पर होना। लेकिन सामने जो खड़ा था वो कोई साधारण दुश्मन नहीं था। शेन गोंगबाओ जैसा कोई शख्स जो ऊपर से तो शरीफ दिखता था लेकिन अंदर से पूरा दिमागी शातिर। उसके साथ खड़े थे कुछ खास लोग जिनकी नीयत पर शक होना लाजमी था। तभी दाजी ने अचानक मुझे अपने सीने में छिपा लिया, जैसे वो पहले से जानती थी कि ये सफर कितना खतरनाक होगा। कुछ ही देर में हम पहुंचे उस खास जगह जहां शेन गोंगबाओ राजा के सिंहासन पर बैठा था और दाजी का गुस्सा फट पड़ा। तभी एक गार्ड रास्ता रोकने आया पर दाजी के पंजों के एक वार में वो सीधे पानी में गिर पड़ा। गार्ड घबराकर चिल्लाया, काम डाउन प्लीज। और तभी शन गोंगबाओ ने धीरे से बात शुरू की। असल में यह सब एक गेम था, फिंक्शन बैंग नाम का, जिसमें जांग जिया और युअनशी तियनजुन जैसे लोग मिलकर एक नया वर्जन लॉन्च कर रहे थे।
लेकिन शेन गोंगबाओ ने उस सिस्टम को करप्ट कर दिया था और तोंगतियन जाओजू से मिलकर गेम की कोडिंग में छेड़छाड़ कर दी थी। अब यह गेम सिर्फ एक मजेदार सिमुलेशन नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी वर्ल्ड बन गई थी जहां इंसानों की एनर्जी चुपचाप खींची जा रही थी। और वर्स्ट पार्ट, युआनशी तियानजुन अब 3000 साल की लंबी मेडिटेशन में था। मतलब अब हमें ही कुछ करना होगा। जब मैं दाजी के पेंडेंट में छुपा सब सुन रहा था, तो अंदर से तिलमिला उठा। ये कोई गेम नहीं था, ये तो एक प्लान्ड इन्वेजन था। और मेरा पापा भी इसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ था। कहीं अनकॉन्शियस पड़े थे। गोंगबाओ आराम से बोलकर चला गया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन मेरे अंदर कुछ चल उठा। ये सब अब और नहीं। दाजी ने जब मेरे हाथ में रॉयल सील थमाया, तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी किस्मत बदल दी हो। सील को एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड बोलना था, और जैसे ही मैंने वो शब्द कहे, एक गोल्डन लाइट उठी और एक एंशिएंट ऑरा से भरा हुआ फिगर सामने आया। रॉयल अथॉरिटी का प्रतीक। अब इस सिस्टम में कोई प्लेयर अगर मरे भी तो उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती थी। मतलब हमारे पास उम्मीद थी, लेकिन साथ ही प्रेशर भी। जैसे ही मैंने सील वापस दी, दाजी मुझे गले लगाकर बोली, तुम जा रहे हो? तुमसे जुड़ा होने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं बस मुस्कुरा सका, क्योंकि मुझे पता था मेरी जर्नी अभी बस शुरू हुई थी। जैसे ही मैं टेलीपोर्ट करने वाला था, सिस्टम ने कुछ ग्लिच दिखाए। बायोलॉजिकल एरर, शायद ब्लड लाइन मिसमैच या कुछ ऐसा। लेकिन मैंने एक्सप्रेशन ऐसे रखा जैसे मैं डीपली सोच रहा हूँ, जबकि अंदर से मैं खुद तैयार हो रहा था उस फाइट के लिए। कभी सिंपल नहीं रहने वाली थी। चैप्टर 3। ये लड़की तो जैसे बर्फ जैसी ठंडी और शांत लग रही थी। लहे उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कोई छोटा बच्चा पहली बार किसी अपने से मिलने वाला हो। इतनी सुंदर, इतनी रहस्यमयी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। लेकिन ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सब कुछ जानती हो, मुझसे ज्यादा। और जब मैं अपनी कॉन्शियसनेस में लौटा, तो पाया कि मैं फिर से उसी जगह पर था जहां सब कुछ शुरू हुआ था, गेम की दुनिया में। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी थे, और सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। तभी सीन में एंट्री हुई एक और लड़की की, बिल्कुल फॉर्मल और कोल्ड एक्सप्रेशन वाली, जैसे कोई बड़ी कंपनी की सीईओ हो। उसके पहनावे और चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कोई आम प्लेयर नहीं है। सब उसके इर्द गिर्द खड़े थे और उसे देख रहे थे। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही कई लोग उस पर अटैक करने लगे, लेकिन उसका डेटा और पावर सब कुछ कंट्रोल में था। मैं सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है, तभी मैंने अपनी ताकत से एक मैजिक स्पेल डाली और जो भी डेंजर में थे उन्हें बचाने लगा। लेकिन तभी अचानक कुछ खतरा हम पर आ गिरा। एक इनविजिबल एनर्जी ने मुझे और एक और लड़की को एक साथ जकड़ लिया। हम दोनों बहुत ऑकवर्ड तरीके से एक दूसरे में उलझ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, अगर अब कुछ नहीं किया तो हम दोनों इस ट्रैप में बुरी तरह फंस सकते हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम बस हिलना मत। लेकिन फिर हम दोनों के आसपास अजीब से मॉन्स्टर्स आ गए। शायद ये गेम का कोई हिडन बॉस लेवल था। एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और कुछ स्लाइम जैसे क्रीचर्स हमारे ऊपर गिरने लगे, जिनमें से कुछ एसिड जैसा कोरोसिव लिक्विड भी था। मेरी शर्ट तो पूरी तरह डिसॉल्व हो गई। तब मैंने चिल्लाकर कहा, मेरे गले में एक मैजिक नेकलेस है, शायद उससे कुछ हो सके। लेकिन मैं उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। तभी वो लड़की मेरे पास आई और बोली, मुझे दे दो, मैं ट्राई करती हूँ। जब वो करीब आई, तो उसके परफ्यूम की खुशबू से मेरी सांसें ही रुकने लगी। मैं थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन उसने बिना किसी हेजिटेशन के मेरे गले के पास आकर नेकलेस एक्टिवेट करने की कोशिश की। और तभी मैंने इंस्टिंक्टिवली उस नेकलेस को अपने दांतों से पकड़ लिया, जैसे कोई एनिमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में रिएक्ट करता है। नेक्स्ट मोमेंट में एक विशाल फीनिक्स जैसी एनर्जी निकली उस नेकलेस से, जो आसपास के सभी क्रीचर्स को जला डालती है। सब लोग शॉक में थे, और फिर सबकी निगाहें मुझ पर थीं। कुछ लोग तो गॉसिप भी करने लगे, ये लड़का कौन है जो इतना पावरफुल है? बस मुस्कुरा रहा था, कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे मैंने कोई बड़ा स्टंट कर दिया हो। वो लड़की भी इम्प्रेस्ड लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की ब्लश थी, और वो धीरे से मेरे पास आई। ना कुछ कहे, बस मुझे किस कर लिया। तो शॉक में फ्रीज हो गया। सामने खड़े लोग चीयर करने लगे, लेकिन मैं अब सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था। और तभी उसने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं जहां से ये सब शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले उसने मुस्कुराकर कहा, घर चलते हैं, कपड़े तो बदल लो।
ऐसे कैसे चलोगे मेरे साथ? बस सोच रहा था, गेम है या कोई रोमांटिक फैंटेसी एडवेंचर।